तो दोस्तों, ये दुनिया जैसी हम देखते हैं, क्या शुरू से वैसी ही रही होगी? या जहाँ है ये दुनिया, या जिस रूप में है हमारा प्लैनेट, हमारा क्लाइमेट, हमारा आसपास, हमारा जीवन, क्या शुरू से ऐसा ही रहा होगा? कई ऐसे सवाल आते हैं। कई बार ऐसे सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दुनिया हमेशा नहीं, ऐसा नहीं थी। दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं रही है। दुनिया को ऐसा बनने में, इस रूप में आने में सदियों लगे हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स। इवोल्यूशन का जो होता है, मिलियंस ऑफ ईयर का इवोल्यूशन है, जिसके दौरान, जिसके बाद जो हमारे आसपास जो वनस्पति हैं, जो जीव है, या हम हैं, हम मानव, या हमारा जो माइंड है, दिमाग है, जिस रूप में आज है, उसे इस रूप में आने में सदियों लगा है। और उससे पहले ये प्लेनेट धरती, जो जिस रूप में, इसका जो आकार है, जो आकृति है, जो इसकी जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सॉरी डेमोग्राफिक नहीं, टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर है, इवन की डेमोग्राफिक और टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर है, ये सारा इस रूप में आने में एक काफ़ी लंबा समय लगा है। तो उस समय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और इसमें हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो नमस्कार दोस्तों, ये है संघर्ष द स्ट्रगल और जीएस ज्योग्राफी, सॉरी जीएस ज्योग्राफी नहीं, वो सीरीज का नाम चेंज करके फिजिकल ज्योग्राफी कर चुके हैं हम। और अब ये एक नए सीरीज की शुरुआत का एक पहला वीडियो है, इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री दुनिया का और भारत का एक देख लें, उसके बाद हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। ये एक बहुत बड़ा चार्ट है, इसे देख के घबराइए मत। और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे इसको क्लियर कर देने का। बहुत सरल हो जाएगा ये, कोशिश करते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अलग अलग चार्ट बने, अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। 1 2 3 4, 4 कॉलम है। इस कॉलम में जो पहला कॉलम है ये, अब इसमें कॉलम के ऊपर आप देख सकते हैं अलग अलग ये रोज दिए गए। इसमें जो सब, सॉरी कॉलम में जो सब कॉलम में, इसमें इयॉन, एरा, पीरियड, एपोक और एज, ये अलग अलग हैं। हिंदी में इन सबको युग, कल्प, मनवंतर ऐसे अलग अलग नामों से दिया जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ये आप अपने ढंग से अलग अलग से इसको समझ लीजिएगा किसी पुस्तक में, क्योंकि इसका हिंदी में सही जो एक ऑथेंटिक होना चाहिए वो मुझे मिल नहीं पाया। तो या मिल नहीं पाया या फिर मैं उसमें क्लियर नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने उसको हिंदी में नहीं, इसे आपको इंग्लिश में ही बता रहा हूँ। और ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम मेरा नहीं है, ये डायग्राम है एक इंटरनेशनल एजेंसी है, इंटरनेशनल कमीशन फॉर स्टैटिग्राफी, यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑन, एक मिनट यहाँ देखिए, कहीं पर यहीं पर लिखा हुआ था नाम उसका, एक्चुअली कई बार हो जाए। इंटरनेशनल, यहाँ पर देखिए इस जगह पर है इंटरनेशनल कमीशन। हाँ, एक पॉइंटर ले लूँ फिर समझ में आएगा, समझाने में आसान होगा। देख सकते हैं ये इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी, ICS, जो कि इंटरनेशनल टाइम स्केल ये सब बनाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, जो ऐसे जो टाइम स्केल्स वगैरह पर अध्ययन करती है और इनको एक प्रमाणित बनाती है। तो पहला है ये प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन को एयॉन, एपॉक या एरा किसी पीरियड में नहीं रखा गया, इसको एयॉन एक काल है, ये प्री कैम्ब्रियन, क्योंकि ये कैम्ब्रियन युग है जहाँ से इसकी, जब से उससे ठीक पहले इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसको एक प्री कैम्ब्रियन सीरीज है। इसको यहाँ पर इसको 2 एयॉन में बांटा गया है, एक है आर्कियन और दूसरा है प्रोटेरोजोइक एयॉन। और ये नाम कुछ अटपटा सा लगता है, प्रोटेरोजोइक एयॉन और आर्कियन एयॉन। सॉरी, ये पहला है आर्कियन, उसके बाद है ये, और उससे पहले का है ये आपका हैडन, HADEAN, हैडन। ये वो दौर था जब पृथ्वी, इस प्लैनेट का निर्माण हुआ। लगभग या ये प्लैनेट का निर्माण तो 4,600 मिलियन साल पहले हो चुका था, लेकिन 4,600 से 4,000 मिलियन के बीच धरती इस शेप में लगभग गोल हुआ, फिर धीरे धीरे वो ठंडी होती गई और फिर जो लगभग इस रूप में आई, जिस रूप में आज पृथ्वी एक स्पेस से दिखती है, गोल, या फिर लधवक्ष जो बोलते हैं,
गोलीय स्वरूप में, लध्वक्ष गोलाभ या फिर जियोइड, जो पृथ्वी का जो रियल स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं जियोइड। तो उस रूप में आई। तो आगे इसमें देखते हैं, आर्कियन के भी 3 पार्ट हैं, पैलियो, मेसो और नियो आर्कियन। हालांकि ये आर्कियन पीरियड जो है ये पूर्णतः अजैव रहा है, यहाँ पर किसी भी तरह का जीवन की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि ये तब धरती बहुत गर्म थी, जीवन के लिए बिल्कुल ही अनुकूल नहीं थी, कहीं तपते लावे थे, ये वजह से चीजें थी। हालांकि इस दौर में जो पृथ्वी का जो फर्स्ट ऑर्डर का जो टोपोग्राफी है उसका विकास हुआ। और फिर आता है दौर प्रोटेरियोजोइक, बार बार ये कंफ्यूजन होता है, प्रोटेरियोजोइक। ये भी 3 पार्ट में है, पैलियो, मेसो और नियो। इसका जो पैलियो और मेसो का ये जो दौर था, इसमें महासागर बने, महाखड्ड वगैरह बने, जो ये सारी आकृतियां बनी। और फिर जो नियो प्रोटेरियोजोइक पीरियड है, इस पीरियड में पृथ्वी पर जीवन की जो दशाएं हैं, जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, उसका निर्माण हुआ। और फिर इसके बाद आता है हमारा फेनेरोजोइक एओन का। इसे 3 भागों में, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और कैनोजोइक एरा में बांटा गया है, 3 एरा। और फिर चलिए पहले बात करेंगे हम लोग पैलियोजोइक एरा की। तो चलते हैं अब, क्योंकि ये इस डाटा से यहाँ पर इसको हम लोग बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बड़ा सा है, बार बार इस पर आना पड़ेगा हमें ये इस चार्ट में। तो चलिए हम बात करेंगे अब फेनेरोजोइक जो एओन है उसका एक सब, उसके 3 पार्ट, उनके 3 सब पार्ट हैं, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक या सेनोजोइक, इसको जो CENOZOIC है, तो सेनोजोइक बोलिए, कैनोजोइक बोलिए, ये प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन सेनोजोइक ही है। तो ये है हमारा प्रोटेरोजोइक एओन का, इधर था प्री कैम्ब्रियन का, बीच गया पीछे। अब आते हैं हम लोग प्रोटेरोजोइक एओन में। अब आगे है इसमें पैलियो प्रोटेरोजोइक, हाँ और फिर मेसो प्रोटेरोजोइक और नियो प्रोटेरोजोइक, ये प्री कैम्ब्रियन का था है। आगे हम प्री कैम्ब्रियन पर बहुत ज़्यादा क्या बात करें, क्योंकि ये पूरी तरह से अजैव था। आगे जब इस पर हम चट्टानों और महाद्वीपों के बारे में बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अब हम आते हैं सीधा फेनेरियोजोइक एओन में, फेनेरियोजोइक एओन का, जिसका 3 एरा में बांटा गया इसको, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। और फेनेरोजोइक के पहले है ये हमारा प्रोटेरियोजोइक, आर्कियन और हेडन, इन सबको एक साथ में प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। और इसको प्री कैम्ब्रियन कहने का मतलब है जो कि सबसे पहला जो कि पीरियड माना जाता है, मतलब कि विस्तृत अध्ययन के लिए इसको पीरियड्स में डिवाइड किया गया। जो पहला पीरियड माना है कैम्ब्रियन, तो उसी के आधार पर इसको प्री कैम्ब्रियन कह दिया गया। और कैम्ब्रिया मतलब वेल्स का एक नाम, उपनाम है। वेल्स यूरोप में एक जगह है, किस देश में है इसको पता कीजिए। वहां की जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों के आधार पर इस कालखंड का नाम कैम्ब्रियन रखा गया। और उसी कैम्ब्रियन के नाम पर इस नीचे के जो बाकी के जो पीरियड है इसको प्री कैम्ब्रियन कहा है। इसको यहाँ का पीरियड कहें, एरा कहें, एओन कहें, जो भी कहें इसको, ये सारा चीज प्री कैम्ब्रियन में आ जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी किसी तरह का अलग डिवीजन नहीं है, ये सारी चीजें बिल्कुल नील है। तो पैलियोजोइक जो है इसको देखिए बांट सकते हैं यहाँ से नीचे से, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सेलुरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस को पेंसिल्वानिया से नाम पड़ा है, पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियन। ये पेंसिल्वानिया और मिसिसिपी, ये 2 नाम, जैसे ज्योग्राफी पढ़ने का एक अपना एक तरीका होता है। जैसे मैंने अभी बात किया मिसिसिपी और पेंसिल्वानिया, कैम्ब्रिया, तो ये क्या है आखिर, इसके बारे में आपको खुद से सर्च करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें इस तरह से यदि आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी को आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे।
और यही मुझे ज्योग्राफी पढ़ने का यही तरीका लगता है। इवन यहाँ नहीं, जब आप कोई अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में भी ऐसी चीज़ों को आप देखिए और फिर उस पर बात कीजिए। तो हम बात करेंगे अब कैम्ब्रियन की। कैम्ब्रियन यानी कि पैलियोजोइक पीरियड की। पैलियोजोइक पीरियड जिसकी जो 551 से 252 मिलियन ईयर एगो, यानी 541 से 252 मिलियन साल पहले, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने पहले की बात करेंगे। तो अक्सर ये लोग आपके दिमाग में या हर किसी का, हालांकि जो साइंटिफिक सोच रखते हैं तो उसके लिए तो नहीं, हालांकि बट कई बार ऐसा देखा जाता है कि यार इतने पहले की बात है तो आप इसको कैसे आज बता सकते हो, ये चीज़ें सामने कैसे आई। तो इसके लिए अलग अलग, जैसे कि हमने बताया कि कैम्ब्रिया, ऑर्डिनोवेसियन, ये सारी जगह के नाम है, सिल्यूरियन, डेवोनियन, और वहाँ की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर ऐसे युगों, ऐसे पीरियड्स का एक नामकरण किया गया। या तो चट्टाने हैं या फिर वहाँ पाने जाने वाली कुछ वनस्पतियाँ हैं, उसके आधार पर। अब जैसे पेंसिल्वानिया है, मिसिसिपी है, और फिर कार्बोनिफेरस, और इस पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियन पीरियड है उसको एक साथ कार्बोनिफेरस पीरियड कहा जाता है। तो ये था हमारा 541 से 252 मिलियन ईयर एगो के बीच का, यानी कि आज से 541 से 252 साल पहले के बीच का जो समय है, इसे हम लोग पैलियोजोइक पीरियड मानते हैं। हालांकि ये जो कैम्ब्रियन है, एक काफ़ी, कैम्ब्रियन जो है, कैम्ब्रियन पीरियड जो है पर्वत निर्माण का, प्री कैम्ब्रियन पर्वत निर्माण का सबसे पुराना काल माना जाता है। अक्सर जब पर्वत के बारे में हम लोग पढ़े हैं, यानी कि जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज में जब माउंटेन पढ़े हैं तो वहाँ पर कई बार कैम्ब्रियन माउंटेन का जिक्र आया है। कैम्ब्रियन पीरियड ऑफ माउंटेन, ओरोग्राफी में इसको हम पढ़े हैं सारा चीज़। ऑर्डोविशियन, हाँ ऑर्डोविशियन नहीं, कैम्ब्रियन है। फिर डेवोनियन भी माउंटेन ओरोग्राफी के लिए, और काफ़ी, मतलब ये जो टाइम है टेक्टोनिकली ये काफ़ी सेंसिटिव रहा है पृथ्वी के लिए, तो इसको हम इसलिए यहाँ पर ले सकते हैं। और ये जो, चलिए फिर कार्बोनिफेरस पीरियड है, और फिर है मेसोजोइक। कार्बोनिफेरस के बाद एक आता है परमियन पीरियड। परमियन पीरियड एक मास एक्सटिंक्शन का दौर था। मास एक्सटिंक्शन यानी कि जब बृहद पैमाने पर जीवों का, मतलब बहुत सारे जीव विलुप्त हो गए। जैसे आज हम लोग बात करते हैं कि फलाना जीव विलुप्त प्राय है, या विलुप्त हो चुका है, या फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज है, या वल्नरेबल है, या फिर एक्सटिंक्ट है। तो वही एक तरह का मास एक्सटिंक्शन हुआ परमियन पीरियड में। बस ये टेक्टोनिकली एक्टिव होने के कारण बृहद पैमाने पर बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे, और अचानक पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। और फिर कहते हैं कि इस दौर में लगभग 70 से 80% जीव एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए पृथ्वी से, चाहे वो जलीय हो या फिर थलीय हो। फिर एक दौर आता है इसके बाद मेसोजोइक पीरियड। इसमें है ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, उसके बाद है सेनोजोइक या कैनोजोइक यानी कि पैलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी में फिर एक टर्शियरी और क्वाटरनरी आता है। और फिर इसका जो एक इपोक है, फिर इसका अलग अलग से है। तो फिर चलिए हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहले हम पैलियोजोइक पर बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोटेरियोज, अभी हम लोग 2 एज को हम लोग पार कर चुके हैं यहाँ पर, एक तो आर्कियन और दूसरा ये प्रोटेरियोजोइक। अब आ रहे हैं हम लोग पैलियोजोइक में। पैलियोजोइक में हमारा जो सबसे पहला था, ये पहला पीरियड है कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। आप देख सकते हैं परमियन को रेड में दिखाया गया है। अब इसको अब अलग अलग तरह से फिर इसको अलग अलग इपोक्स में डिवाइड किया गया है इसको, सीरीज 1, 2, 3। फिर इसका जब हम लोग, हालांकि इसका इतना जरूरत नहीं है लेकिन चार्ट में है, आप इसको देख सकते हैं। ये सारे चार्ट में खुद का नहीं है, मैंने ऑथेंटिक, एक्चुअली ये इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है। ज़्यादा क्या बोलूँ मैं आपको, और वो वहीं से है। अभी ICS, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ स्टैटिग्राफी, उन्हीं के डाटा हैं ये सारे, उन्हीं के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। तो अब ये है परमियन एक काफ़ी ऐसा पीरियड रहा है जहाँ पर कि ये कई बार ये पॉइंटर को चेंज करना पड़ेगा बॉस, हाँ,
ये जो परमियन पीरियड है वो ऐसा ऐसा कुछ एक मास एक्सटिंक्शन का रहा है दौर, और पूरे मानव इतिहास में अब तक 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। तो जब देखें, यदि आगे इसको जब जब हम लोग इन्वायरमेंट पर पढ़े डिस्कस करेंगे तो उस पर आएंगे, क्योंकि यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता जरूरत है। तो पैलियोजोइक में हम थोड़ा अब देखते हैं पैलियोजोइक पीरियड, एक सॉरी ये जो पैलियोजोइक नहीं, हाँ पैलियोजोइक मेसोजोइक फेनोजोइक में एक जो लैंड फॉर्म के बारे में बात करते हैं, पैलियोजोइक मेसोजोइक और सेनोजोइक पीरियड में। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। तो पैलियोजोइक पीरियड में पृथ्वी जो है ऐसी आज जो हमारे जो महाद्वीप या महासागर जिस रूप में हमें देखने को मिलते हैं वो वैसे नहीं थे। तब एक पूरी दुनिया पर में एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पेंजिया बोलते हैं, और एक सुपर ओशियन हुआ करती थी जिसे पैंथालासा कहा जाता था, पेंजिया एंड पैंथालासा। और बाद में आगे चलकर जब ये पैलियोजोइक पीरियड की बात है, पैलियोजोइक पीरियड से जैसे ही कालक्रम आगे बढ़ता है तो मेसोजोइक पीरियड में ये 2 भागों में टूटता है, जिसको एक लॉरेंसिया बोला जाता है, लॉरेसिया या लॉरेंसिया, और दूसरा गोंडवाना। हाँ, उत्तरी क्षेत्र को लॉरेसिया और दक्षिणी क्षेत्र को गोंडवाना कहते हैं। और इनके बीच जो एक सागर का निर्माण होता है, ऐसे ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, हालांकि टूटा हुआ ये कई बार ये टूटा है और जुड़ा है। अभी आप बता सकते हैं कि ये जो दक्षिणी जो गोंडवाना लैंड है, यानी कि ये अब गोंडवाना लैंड का हिस्सा अफ्रीका को भी मान सकते हैं, और इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया, सॉरी इंडिया जो पेनिनसुलर इंडिया है वो दक्षिणी भाग है, ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जियोलॉजिकली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कई बार ये टूटा और जुड़ा है, और इस सागर को टेथीस सी कहा जाता है। बाद में जब ये सिकुड़ कर एक नदी की आकृति में आ गया तो इस दौर में इसको अध्ययन के लिए इंडो ब्रह्म नदी का नाम दिया गया। इंडो ब्रह्म नदी जो कि इंडस और ब्रह्मपुत्र, आज जहां पर सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उसी क्षेत्र के इस जलीय भाग को इंडो ब्रह्म नदी का नाम दिया गया। तो फिर आगे जो सेनोजोइक में लगभग आज देख सकते हैं कि लगभग आज जो स्थिति है लगभग वैसी है, वो पूरी तरह से नहीं है, लगभग वैसी है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसी में। अब पैलियोजोइक में ये लाइफ की बात करते हैं। पैलियोजोइक में लाइफ कैसा कैसा रहा। एक है कैम्ब्रियन जो पीरियड है, सबसे पहला पैलियोजोइक ईरा का जो ये पीरियड है, एक कैम्ब्रियन पीरियड है, दूसरा ऑर्डोविशियन पीरियड है, तीसरा सिल्यूरियन पीरियड है, चौथा डेवोनियन, पांचवा मिसिसिपियन, छठा पेंसिल्वेनियन और सातवां परमियन। और जैसे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ये जो मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन जो है इसको एक साथ कार्बोनिफेरस पीरियड बोलते हैं। कार्बोनिफेरस पीरियड क्यों कहते हैं? कार्बन की वजह से। यार माउस से लिखा नहीं जाता, मेरे पास पेन नहीं है फिलहाल। तो कार्बन की वजह से, क्योंकि ये जो दौर था, इस दौर में जो क्या जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि पहले जो कार्बोनिफेरस पीरियड जब था तो मैक्सिमम जो कॉन्टिनेंट है वो इक्वेटर के आसपास थे। जो आज पृथ्वी का जो पूरा लैंडमास है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सारा लैंडमास कह सकते हैं इसको कि इक्वेटर के आसपास थे, जिसके कारण यहाँ पर पूरे पृथ्वी पर वनों की बहुत अधिकता थी। जिसमें फिर आगे जब परमियन पीरियड आता है तो एक मास एक्सटिंक्शन होता है, और ये पूरा लैंड मास काफ़ी जो है, ये जो पूरी जो पृथ्वी काफ़ी अस्थिर होती है, ज्वालामुखी घटनाएं होती है, भ्रंशन होता है। और फिर पूरा जो कोल रिजर्व है, आज का जो जितना कोल रिजर्व है, चाहे वो दामोदर वैली का कोल रिजर्व हो या फिर यूरोपियन हो, ऑस्ट्रेलियन कोल रिजर्व हो, इवन इसमें देखा जाता है कि जो मैक्सिमम जो कोकिंग कोल का जो नेचुरल रिजर्व है, या कि एंथ्रासाइट कोल या फिर कोकिंग कोल जिसको बोला जाता है, जो कि कोयला का जो सुपीरियर क्वालिटी का कोयला है, वो इसी पीरियड में बना हुआ है। और तो इसमें चलिए देखते हैं कि जीवन की क्या क्या दशाएं रही हैं। तो पहला जो है कैम्ब्रियन पीरियड में जो जीवन प्रस्फुटित होता है, एक्सप्लोड होता है। यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे जो कि स्केलेटन कंकालों वाले जीव देखे जाते हैं। पहली बार जब जीवन जो है वो कैल्शियम का संश्लेषित करके, कैल्शियम फास्फोरस को संश्लेषित करके कंकाल तंत्र बनाने में एक सफल रहते हैं। फिर है कि पहली बार
कशेरुकी यानी कि फर्स्ट वर्टिब्रेट रीढ़ वाले जीव पाए जाते हैं। कब? कैम्ब्रियन में ही, कैम्ब्रियन के आखिरी दौर में। कंकाल होना और उसका फिर उसमें रीढ़ होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो जियोलॉजी के स्टूडेंट है इसको बेहतर समझ रहे होंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ। यदि इस यहाँ कन्फ्यूज़न हो तो मैं इसको बाद में क्लियर कर सकता हूँ या किसी और से करवा सकता हूँ। फिर आएगा आपका जो ऑर्डोविशियन पीरियड है, यहाँ पर जो फर्स्ट लैंड प्लांट्स। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना मैं ज़्यादा जरूरी समझूंगा, क्योंकि जो जीव है, जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम सागरों या महासागरों में हुआ। उसके बाद वो धीरे धीरे धरती पर आए और फिर दोनों जगह फैल गए। कुछ उभयचर हुए, कुछ जलचर हुए, कुछ जलचर हुए, कुछ थलचर हुए, उसी में फिर कुछ उभयचर हो गए। फर्स्ट लैंड प्लांट्स आया। और जो सिल्यूरियन पीरियड में, जो कि एक पहली बार एक जबड़े वाली मछली का प्रमाण मिल दिखता है। अब द डेवोनियन पीरियड में 3 घटनाएं होती है। फर्स्ट इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े देखने को मिले, बीज वाले पौधे, और लैंड वर्टिब्रेट्स, जमीन पर पाए जाने वाले कशेरुकी, जमीन पर पाए जाने वाले रीढ़ वाले जीव। और अब है मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन। मिसिसिपियन में पहला रेप्टाइल्स, क्योंकि ये जो दौर था आप जिस सकते कि मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन जो पीरियड है ये कार्बोनिफेरस पीरियड। इस वक्त ये सारा लैंड मास आपका ये आसपास था, इसके इक्वेटर के आसपास था। यहाँ पर काफ़ी जंगल रहा होगा, दलदली इलाका रहा होगा। ऐसे में यहाँ पर रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीवों का उत्पत्ति हुआ और काफ़ी तेज़ी से ये बढ़े भी। लेकिन फिर से त्रासदी, पैंडमिक, जैसे आज हम लोग कोरोना काल से गुजर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। इतिहास में ऐसे भी इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। उसके बाद हालांकि जीवन एक नए ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा है। हमें ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। तो पर्मियन पीरियड में एक मास एक्सटिंक्शन होता है, जो कि लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन है अब तक का, सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन ये पर्मियन पीरियड में है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी एक मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, जब बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मेसोजोइक टाइमलाइन। मेसोजोइक को देखिए, अभी हम लोग कर चुके आर्केन और प्रोटेरोजोइक, जो को एक साथ इसको हम प्रीकैम्ब्रियन बोलते हैं। और दूसरा है फेनेरोजोइक, जिसमें पैलियोजोइक हो गया। अब चल रहे हैं हम लोग मेसोजोइक में। मेसोजोइक को 3 भागों में बांटा जाता है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। अब ट्रायसिक जो है, ट्रायसिक है 251 मिलियन ईयर से 199 मिलियन ईयर तक, यानी कि लगभग ये 52 मिलियन ईयर का एक पीरियड है। 52 मिलियन ईयर्स, अमेजिंग। इसको थोड़ा इमेजिन करके देखिए, ताकि अब हम जब अपने आसपास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर अक्सर हमें जो चीज़ें मुफ्त में ही मिल जाती हैं, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, पेड़ हो, या फिर जो हमारा जो माइंड, दिमाग है, हमारा जो शरीर है, ये एक दिन में ऐसा नहीं आया है। कई बार, कितने ही बहुत सारे इवोल्यूशन के बाद इस दौर में आया है। हमारा जो जीवन है पृथ्वी पर, ट्रायसिक पीरियड ही आप देख सकते हैं कि 52 मिलियन ईयर का है। 52 मिलियन का मतलब है 52 गुने 10 लाख साल। और एक साल कितना लंबा होता है? एक साल, एक दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। फिर है हमारा जुरासिक पीरियड, जो कि 199 से 145 तक है, 145 मिलियन ईयर एगो तक। और फिर है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में हमारा 145 से 65 तक, बहुत लंबा है भाई। 35 और 45, 80 मिलियन ईयर क्रिटेशियस। अब ट्रायसिक को लोअर, मिडिल और अपर 3 भागों में बांटा गया है। और फिर इसको भी, जुरासिक पीरियड को भी लोअर, मिडिल और अपर में। और फिर हमारा जो क्रिटेशियस पीरियड है, इसको भी 2 बार, लोअर और अपर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 99 का इस बीच में है, इसका एक टाइमलाइन है। यहाँ पर 175 है लोअर, 128, यानी कि एक्चुअली ये ट्रायसिक पीरियड और जुरासिक पीरियड ये कहाँ खत्म होता है, कहाँ शुरू हो जाता है, इसमें थोड़ा सा मतभेद है। क्योंकि इसको देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसको नहीं दिया जाता है, नहीं, इस जगह पर कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इसको, हालांकि अपर जुरासिक पीरियड
की समाप्ति 175 मिलियन ईयर एगो माना जाता है, 175 मिलियन पहले, ये साल पहले माना जाता है। और जो अपर और मिडिल जुरासिक पीरियड है उसको 161 मिलियन साल पहले। वैसे यहाँ पर आप इसको सारा चीज दिया हुआ है, आप इसको देखें, एक ही चीज को बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं है। तो अब देखते हैं मेसोजोइक पीरियड में जो लाइफ है 251 मिलियन साल पहले जो इस जीवन की शुरुआत हुई, वो कैसा जीवन था। जो पैलियोजोइक एरा में अब जब जीवन को देखेंगे तो यहाँ रेप्टाइल्स हो चुके थे पैलियोजोइक में ही, जब वो कार्बोनिफेरस था। अब चूंकि 70% लगभग खत्म हो गया, फिर से एक नए युग की शुरुआत होती है ट्राइसिक पीरियड में। और यहाँ ये जीव, काफी बड़े बड़े जीव उत्पन्न होने लगते हैं। और फिर वो जीव फिर एक, जब मेसोजोइक एरा का जो एक बीच का आता है, जिसको इसका गोल्डन एरा बोल सकते हैं, वो जुरासिक पीरियड, ये विशाल काय भीमकाय जीवों का एक काल रहा है, जिसे डायनासोर, राइनोसोरस और वैसे इस परिवार के जीवों के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि डायनासोर का शरीर इतना भीम का, इतना विशाल होता था कि उसके शरीर में 2 दिमाग होते थे, क्योंकि एक दिमाग तक संवेदना पहुंचने में बहुत समय लगता था, कि एक जगह यदि चोट लगे तो कई साल लग जाते थे उसे दर्द महसूस होने में। तो आप समझ सकते हैं कि कितने विशाल जीव वो रहे होंगे। ऐसी, हालांकि इन चीज़ों को कभी भी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, और ना ही किया, ये एक हाइपोथेसिस होता है, कभी कभार कुछ प्रमाण मिलते हैं, उसके आधार पर विचार बनते हैं। हालांकि इसका टाइम में, इसको टाइम की बात जहाँ तक है, इसको किया जा सकता है कि अब वो जीव कैसा था, उसको पूरी तरह से अभी करना थोड़ा मुश्किल काम है। फिर आता है हमारा एक क्रिटेशियस पीरियड। हालांकि अब जो डायनासोर की संख्या जब बढ़ गया और वो धीरे धीरे वो खत्म होने लगे, आखिर ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि वो डायनासोर आखिर गए कहाँ। इसी विकास के क्रम में एक जीव की उत्पत्ति हुई जो आज भी हमारे बीच है, वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल अभी तक सबसे पुराने जीवों में से एक है, जो है क्रिटेशियस पीरियड। और एक मजे की बात है कि मच्छर, कहा जाता है कि मच्छर भी जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे। जुरासिक पीरियड से आज तक वो सरवाइव कर रहा, वो खत्म नहीं हुआ, हमारा तो कोई नामो निशान नहीं था वहां पर। ह्यूमन या ह्यूमनॉइड्स तब तक नहीं आए थे। चलिए अब, और उसके बाद हमारा जब आता है सेनोजोइक पीरियड, तो इसमें उड़ने वाले पक्षी और बड़े बड़े पक्षियों का एक अलग से स्ट्रक्चर आ चुका था। डायनासोर लगभग विलुप्त हो चुके थे। विलुप्त क्या, वो ऐसा कहें कि वो इवॉल्व हो चुके थे, छोटे छोटे जीवों का रूप ले चुके थे वो, और अलग अलग तरह से वो धीरे धीरे वो, उनका जो भीमकाय शरीर था वो खत्म हो गया। अब मेसोजोइक पीरियड में, सॉरी, क्रिटेशियस पीरियड और मेसोजोइक पीरियड के बीच का जो इलाका का समय है, उसमें धरती पर कैसा था, वो लैंड मास कैसा रहा। क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इस लैंड मास को देखना पड़ेगा। अब देख सकते हैं कि ये मेसोजोइक पीरियड है। यहाँ पर अटलांटिक ओशियन का उद्घाटन हो या शिलान्यास हो चुका था, धीरे धीरे बनना। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दोनों यहाँ से अलग हो रहा है, अलग होकर ये इस ओर खिसकेंगे और ये फिर नीचे एक दूसरे से मिलेंगे, और ये इलाका पूरा यहाँ से एक एस शेप में अटलांटिक ओशियन बनेगा। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इंडो ब्रह्म नदी या टेथिस सी, और इसके बीच सबडक्शन जोन बन चुका है। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराएंगी और आगे चलकर जब वो हिमालय का निर्माण करेंगी। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी इस दौर में जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं हुए अभी, फिर अलग होंगे और फिर अपने अपने जगह पर वो फिट होने का पीरियड, समय आ रहा है इनका। अब चलिए हम बात करेंगे, मेसोजोइक हो गया, अब मेसोजोइक में जुरासिक और क्रिटेशियस हो गया। अब है सेनोजोइक। सेनोजोइक में टर्शियरी और क्वाटरनरी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेनोजोइक पीरियड का। सेनोजोइक पीरियड में टर्शियरी और क्वाटरनरी पीरियड है, और इनको अलग अलग पैलियोजीन और नियोजीन, टर्शियरी को पैलियोजीन और नियोजीन पीरियड में सब डिवाइड किया गया है। और क्वाटरनरी में दो इपोक हैं, एक है प्लिस्टोसीन, जिसको आइस एज, जो कि आइस एज भी है, और फिर होलोसीन, यानी कि ये 10,000 साल पहले तक का है। तो अब इसका एक टाइम पीरियड देख लेते हैं। जो पैलियोसीन है, यानी कि ये सेनोजोइक जो है, सेनोजोइक है 65 मिलियन साल पहले शुरू होता है, और ये अब तक का टाइम है। हम लोग अभी सेनोजोइक युग में जी रहे हैं। अब यदि हम धार्मिक रूप से या फिर अलग अलग रूपों से देखें तो कुछ अलग अलग, बहुत सारी अलग अलग बातें होंगी, लेकिन जियोलॉजिकली देखें तो ये हमारा क्वाटरनरी पीरियड है, जिसका
होलोसिन उपखंड में हम लोग जी रहे हैं, जो होलोसिन भी नहीं, अब होलोसिन भी खत्म हो चुका है, 1950 तक ही इसको माना गया। उसके बाद अब हमारा आ चुका है मेघालयन इपोक है, ये मेघालयन एरा या फिर मेघालयन पीरियड, जिसको अलग अलग नाम से एक्चुअली ये लिखने वाले एरा, एओन, पीरियड, इपोक ये कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं, इसको इसलिए बेहतर इसे समझना जरूरी है। तो जो पहला है हमारा 65 मिलियन ईयर्स एगो से, हमारा जो 65 मिलियन साल पहले से जो हमारी ये शुरुआत होती है सेनोजोइक एरा की, और ये जो प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट तक चलता है। तो पहले है प्लिस्टोसिन, उसका जो उपखंड है पैलियोसिन। पैलियोसिन 65 से 54.8 मिलियन वर्ष पहले तक आता है। फिर है इयोसिन जो कि 54 से 33.7। फिर है ओलिगोसिन, ओलिगोसिन 23.8। और फिर मियोसिन 23 से 5.3। और प्लियोसिन जो कि 1.8। हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण इसी टर्शियरी पीरियड में होता है, मेसोजोइक पीरियड खत्म हो जाने के बाद, कैनोजोइक पीरियड में, टर्शियरी पीरियड में, इसलिए इसको नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। लेकिन यदि अरावली की बात करें तो अरावली इसके पहले का है, वो मेसोजोइक पीरियड का ही वो उसकी उत्पत्ति मानी जाएगी, देखा जाता है उसका। तो अब देखते हैं हम लोग सेनोजोइक पीरियड में जो लाइफ कैसा था, किस तरह का हुआ। आप देख सकते हैं कि मेसोजोइक में ऐसे मानव विकास को देख, आज प्रेजेंट में आया, इसको आज प्रेजेंट में होलोसिन पीरियड है जिसको बोलते हैं 10,000 होलोसिन पीरियड। और ये 10,000 साल पहले खत्म हो जाता है प्लिस्टोसिन, उसके बाद का है अभी तक होलोसिन। इसी में से एक खंड है मेघालयन, क्योंकि मेघालय में कुछ चट्टानों के आधार पर हाल फिलहाल में हुआ है जिसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो 1.8 मिलियन ईयर से वो शुरू होता है प्लिस्टोसिन। 5.3 मिलियन साल पहले शुरू होता है प्लियोसिन। 23.8 मिलियन साल पहले शुरू होता है मियोसिन। और 33.7 मिलियन साल पहले शुरू होता है ओलिगोसिन। और 54.8 मिलियन साल पहले शुरू होता है इयोसिन। और पेलियोसिन जो है वो शुरू होता है 65 मिलियन साल पहले। तो सेनोजोइक इरा इज द मोस्ट मॉडर्न जियोलॉजिक एरा, क्योंकि ये है सबसे मोस्ट मॉडर्न है। द बिगिनिंग वाज द मार्क्ड बाय केटी एक्सटिंक्शन and the era continues to the present. From the earliest to the most recent, the Cenozoic era is divided into tertiary period. Into tertiary period, we subdivided into Paleocene, Miocene, ये सारा चीज बात कर चुके हैं हम लोग। तो अब चलिए अब हम लोग बात करेंगे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। भारत का अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग जो कैसे बना, कहाँ से आया इसका। तो जैसे मानते हैं कि वो ये जो हम लोग देखें, अभी देख चुके हैं इसको। तो हम लोग जैसे ये हम लोग अभी आ रहे हैं हम लोग क्वाटरनरी पीरियड में, उसके बाद हम यहाँ तक हो चुका टर्शियरी और क्वाटरनरी में। तो फिर अब हम लोग आ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में जाएंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखेंगे। तो इसमें जिसमें हम लोग जब ये मेसोजोइक पीरियड में जब ये पेंजिया जो महाद्वीप था वो टूटा और उससे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, लॉसेरिया और गोंडवाना लैंड अलग हुआ, और फिर भारतीय उपमहाद्वीप उपखंड भी उससे अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने लगती है। और ये देख सकते हैं इसको 16 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से, ये बहुत तेज रफ्तार है। आज जो हमारा इंडियन प्लेट है उसकी रफ्तार 8 सेंटीमीटर पर ईयर है। और फिर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है 71 मिलियन ईयर एगो यहाँ पर था, ये इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर से बहुत नीचे, यही वो हिस्सा है जब कि इस क्षेत्र में लावा से चट्टानें बनी। क्योंकि ये जो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, जब हम लोग डेक्कन ट्रैप या फिर डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर लावा निर्मित चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, फिर भी यहाँ पर लावा निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। जिसका कारण है कि जब ये लावा हॉटस्पॉट क्षेत्र है रीयूनियन आइलैंड के पास, जो कि दक्षिणी अक्षांश के 20 से 30 डिग्री के बीच में पाया जाता है, जब उस क्षेत्र में ये भारत महाद्वीप गुजर रहा था, तब यहाँ पर लावा का भारी मात्रा में उद्गार हुआ
और फिर आप ये अलग अलग देख सकते हैं इसको कैसे भारत बढ़ता गया। और फिर ये है जब, हाँ अब एक और चीज़ इसमें देखने में, जास्कर रेंज जो है वो यूरेशियन का हिस्सा है, और फिर इनके टकराने यूरेशियन लैंडमास का हिस्सा है जास्कर रेंज। और इसमें यहाँ पर इसको नोट किया गया, इसको डिनोट किया गया है। आगे हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग खंड का निर्माण होता है, अलग अलग इसमें यदि देखिए अब अलग अलग चट्टानें हैं, इसका नामकरण जैसे प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं ये सारी, ये कैम्ब्रियन, ये बहुत पुरानी चट्टानें हैं। और ये मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं। फिर गोंडवाना या विंध्यन चट्टानें हैं ये सारी, जो कैल्शियम वाली चट्टानें हैं ये सब। फिर है इग्नेशियस आग्नेय चट्टानें, जो कि डेक्कन ट्रैप जिसको बोलते हैं, ये एक्चुअली ये लावा निर्मित चट्टानें हैं। ये वही चट्टानें जो कि उस जहां हम लोग बात किए अभी रियूनियन आइलैंड के पास 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच एक लावा हॉटस्पॉट है, जहां पर जब उस क्षेत्र से जब भारतीय इंडियन प्लेट गुजर रही थी तब वहां पर भारी मात्रा में लावा का उद्गार हुआ और ये इसका निर्माण होगा। फिर है हमारा कि एक टर्शियरी पीरियड में निर्मित ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी चट्टानें हैं। हिमालय की जो चट्टान है वो मूलतः सेडिमेंट्री रॉक से बनी है। और दूसरा है हमारा जो इंडो गैंगटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये भी सेडिमेंट्री रॉक है। हिमालय सेडिमेंट्री रॉक से कैसे बना, इसके बारे में हम लोग जब हिमालय का उद्गम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा रहा, माफ़ कीजिएगा इतना लंबा वीडियो, लेकिन यदि मैं इसे तोड़ तोड़ के बनाता तो शायद इसको एक साथ पूरा एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल होता। दोस्तों इसको एक अच्छे से धैर्य से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर से सवाल कीजिए, सवाल पूछिए। मैं अक्सर बात करता हूँ कि सवाल पूछिए, पूछते रहिए, हर किसी से पूछिए, पढ़ने लिखने से बारे में पूछिए। जहाँ भी किसी भी तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं वो पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल पूछिए। और सवाल पूछने से ही आपका नॉलेज बढ़ेगा या परिष्कृत होता रहेगा, आप अपने आप को पॉलिश करते रहेंगे। तो इस चार्ट को एक अच्छे से आप पढ़ लें, सब इसको एक यहाँ की ये पुराना है लेकिन इसको भी समझने में काफ़ी मददगार होगा। और फिर तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी में अगला एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अरे यार कमेंट तो ज़रूर कीजिए, और थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए